सचे परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं एक शक्ति है, उसको किसी और से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग कभी कभार ये सवाल करते हैं कि वो ओम सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु राम में ताकत कहाँ से आई। अब ताकत में ताकत कहाँ से आई, ये बड़ा बचकाना सवाल है, क्योंकि वो खुद ही सुप्रीम पावर है। वो तो दूसरों को ताकत देता है, उसमें ताकत तो वो ताकत का भंडार है। वो सुप्रीम पावर से जितने भी आप देवी देवता देख लें, जितने अवतार देख लें, जितने पीर पैगंबर महापुरुष, सब उसकी याद में समाधि लाके बैठते हैं, और वो बैठता है सब जीवों के भले के लिए, सबका भला करने के लिए। जैसे रेडियो स्टेशन पे बात करते हैं, आप यहाँ भी रेडियो सेट खोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, वो हवा में घूमने वाली तरंगें उस रेडियो सेट पे चली आती हैं। तो उसी तरह उसमें तिरंगे निकल रही हैं परमपिता परमात्मा में। वो अल्लाह वाहिगुरु राम अपनी शक्ति हमेशा प्रवाह रखता है, उसकी शक्ति, उसकी रहमत बरसती रहती है, छमाछम मूसलाधार। अब जो सेट ऑन होता है, जैसे हवा में फ्रीक्वेंसी होती है, तरंगे हैं, अब रेडियो अगर बंद पड़ा है तो कहाँ से बोलेगा, उसको खोलते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो हवा की वो फ्रीक्वेंसी आवाज बन के सुनाई देने लगती है। वैसे ही उस परमपिता परमात्मा की रहमत मूसलाधार, खास करके इस कलयुग में बहुत मूसलाधार जबरदस्त तरीके से बरस रही है। पर अगर रेडियो सेट ही ऑफ है तो कहाँ से सुनाई देगा। जो जिस्म उसे याद ही नहीं करता, उसकी याद में तड़पता ही नहीं, उसे तो कहाँ से सुनाई देगा। और जो जिस्म में रहती आत्मा उसके लिए तड़फेगी तो मूसलाधार बरसती रहमत कन्वर्ट हो जाएगी खुशियों में, परमानंद में, लज्जत में, उस शक्ति के रूप में जो आपके तमाम दुख, दर्द, बीमारियां, गम, चिंता, परेशानियों को जला के राख कर देगी। तो भाई अपने सेट को ऑफ ना रखो, इसको ऑन करो, ऑन। और ऑन करने का तरीका, आमतौर पे रेडियो सेट होते हैं, कभी बटन घुमाओ, कभी बटन दबाओ, ऐसे सेट ऑन हो जाते हैं। तो जिस्म में रहती आत्मा को अगर आप उस मालिक रहमो करम से जोड़ना चाहते हैं तो शरीर रूपी सेट को ऑन करने के लिए संत पीर फकीरों की सत्संग में आना, वहां से मिलने वाला नाम लेके फिर बटन दबाना, उस नाम का सुमरन जीभा के द्वारा। आमतौर पे बटन हाथों से दबते हैं, लेकिन राम नाम के सेट का ऑन जो होता है ख्यालों से या जीभा के सुमरन से। किसी को दिखाओ ना, सुमरन करते हो खुद के लिए, सुमरन करते हो अपनी आत्मा के लिए, सुमरन करते हो खुद की खुशियों के लिए। दूसरों को दिखा के मान बढ़ाई हासिल करोगे तो सारा सुमरन का फल चला जाएगा, क्योंकि ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों में दिखावा करने का क्या मतलब। जो लोग ऐसे दिखाते, मैं सुमरन वाली बाडी, मैं ये नाम जपता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, असल में वो ऐसा करते नहीं। क्योंकि जो करते हैं वो ऐसे शोर नहीं मचाते, वो तो मालिक को पाके भी चुप रहते हैं। एक बार एक मुर्गी बेचने वाला आया, मुर्गियां बेच रहा था, एक जैसी मुर्गियां थी। तो किसी ने पूछा भाई क्या रेट है, कहने लगा इसके 2 रुपए, कहने लगा इसके, कहता है इसके 20 रुपए। कहता है यार एक जैसा वजन है, एक जैसी मुर्गियां हैं, इसके 2 रुपए और इसके 20 रुपए, इतना फर्क। कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली है ना, अभी अंडा आया ही नहीं होता कि ये शोर मचाना शुरू कर देती है, शोर मचाती रहती है, मचाती रहती है, और जब अंडा देती है तो कई गुना शोर मचाती है, और तब तक कोई कुत्ता बिल्ली आके अंडा चट कर जाता है। कहता फिर ये 20 रुपए वाली,
कहता इनकी तो पीढ़ियों की ये निशानी है कि ये कब अंडा दिया, कब चूजा निकलाया, पता ही नहीं चलता। जब चूजा साथ घूमता है तब पता चलता है। 20 रुपए वाली मुर्गी बने तो ज्यादा अच्छा है। कब सुमरण किया, कब मालिक की दया में रहमत बरसी और कब उसके नूरी सुबरूप के दर्शन हो गए, पता ही ना चले। पता बजा के आप क्या बताना चाहते हैं? अपने आप को मान बढ़ाई हासिल करना चाहते हैं। पर ज्यादातर मुर्गियां 2 रुपए वाली ज्यादा होती हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाए शोर मचा देते हैं कि लोग मुझे कहें वाह ये है भगत, वाह ये है बड़ा। ना भाई, जो जितना बड़ा उतना ही उसे छोटा। क्योंकि रूहानियत के सागर में जो डूबते हैं पार हो जाते हैं, जो तरा करते हैं वो डूब जाते हैं। ये तो सिस्टम ही दूसरा है। यहां जितनी दीनता, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। जो अहंकार में अकड़ गया वो गवा लेता है, और जो नम्रता से दीनता से झुक जाया करता है वो खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो, वचनों को सुनो, विश्वास करो, दृढ़ यकीन रखो। सुन के अमल करोगे तो बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। क्योंकि संतों के अपने वचन नहीं होते। जैसी मैं आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम ख्याल देते हैं वैसे पीर फकीर चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले वो भाषण लिख के लाते हैं। दुनिया में लोग जितने भी भाषण देते हैं पहले लिखते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ गलत ना बोला जाए, कहीं ये शब्द ना हो जाए, फलाना हो जाए, धिंकड़ ना हो जाए, क्योंकि उनमें उनका गर्ज छुपा होता है। संत पीर फकीर कुछ तैयार ही नहीं करते, क्योंकि उनको तैयार करने की क्या जरूरत, जिनका अल्लाह वाहिगुरु राम उनके अंदर आके बोलता है या उनसे बुलवाता है। तो भाई सुन लो और मान लो तो कोई कमी नहीं। नहीं मानना, ठोकरें खाते फिरोगे, कर्मों का बोझ उठाते फिरोगे, चिल्लाते फिरोगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए सुनो, अमल करो, ताकि मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हमेशा रहें। मन जालिम से लड़ने का तो एकमात्र उपाय है। चाहे 10 बार अखवाओ, चाहे 1000 बार, एक ही तरीका है, सेवा, परमार्थ और सुमरन। सुमरन के बिना ये मन काबू नहीं आता। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला होता है कब? जब हरि रस को पी लेता है। हरि रस जो अंदर है, जो इंसान के अंदर चल रहा है, तो भाई उस रस को पाने के लिए, उस अमृत आबो हयात को पाने के लिए आपको अपने शरीर को साधना होगा, मालिक के प्यारों में चलना होगा। बातों से कुछ नहीं होता। बातें तो आप कितनी भी सुनाते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब संत पीर पैगंबर महापुरुषों के वचन सुन के अमल कर लिया जाता है। कहते हैं एक बार परवाना तैयारी कर रहा था, शाम का समय था, पंजाबी च भमक्कड़ कह लो, कोई होर गल कह लो, जो आग पे जल जाते हैं। तो वो परवाना तैयारी कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा रोबदार था। एक टिड्डी ने देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो टिड्डी उससे कहने लगी, मेरे से दोस्ती करेगा? वो मुस्कुराया, कहता क्या लेना है दोस्ती करके, तेरे से निभाई नहीं जाएगी। कहते तू ज्यादा ही बड़ा बनता है, जो ज्यादा ही अपने आप को खूबसूरत समझता है। मैं दोस्ती करूंगी तेरे से और ओढ़ भी निभाऊंगी तेरे साथ, पक्का? वो परवाना कहने लगा, देख ले, तू ज्यादा बकबक कर रही है, तेरे जैसे भागते देर नहीं लगाते। समुंदर शांति होते हैं, जो उबाड़ा ले जाते हैं वो समुंदर नहीं रहते, फिर बालू रेत में जल जल के भाव बन के उड़ जाया करते हैं। टिड्डी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वायदे की पक्की हूं,
बिल्कुल तेरे साथ हूं, मैं दोस्ती करना चाहती हूं। परवाना कहता ठीक है, फिर रुक जा मेरे पास, थोड़ा इंतजार कर। तो शाम हो चली और जैसे शमा जली, परवाना ने तैयारी खींच ली। कहता चल फिर। टिड्डी कहती किधर? कहता वो आग जल रही है, शमा जल गई यार, तो चला कुर्बान होने। कहती क्या कुर्बान होने? कहता उसमें छलांग मारूंगा। टिड्डी कहती पागल है, मूर्ख है, अरे जल जाएगा। कहता तभी तो तेरे को कहा था दोस्ती मत कर यार, तो यूं ही जलता है। यही है यारी, यही है दोस्ती। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के परवाने हैं, वो दुनिया के कहने से, दुनिया की निंदा से, दुनिया की बुराइयों से या अपने अकल की शातराना चालों में नहीं आते। वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की दया में रहमत पे दौड़े चले आते हैं, किसी बात की परवाह नहीं करते, और ऐसे की हजारों कुलें मालिक पार उतारा करवा देते हैं। दोनों जहां में खुशियों से माला माल कर देते हैं। ये बनिए की दुकान नहीं है कि यहाँ पहले सोचा जाए सौदा लेना है कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं। ये जोड़ तोड़ जो करते रहते हो ना, ये बेड़ी में बट्टे डालना है। ये उस मालिक के प्यार मोहब्बत का रास्ता है। सभी धर्मों में इस बारे में लिखा है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत में चलना, ये तो भाई मंच जी जैसे सिर से परे वालों की बात है। मालिक के प्यार में चलना हो तो बस दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं, कैसे खुशियां आती हैं। सो भाई सुमरन करते रहो, वचनों के पक्के रहो, अपने मन से लड़ते रहो, तो अंदर कमी नहीं रहेगी, बाहर कमी नहीं रहेगी, और एक दिन मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर कर पाओगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।